बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सा टिंडे गोश्त बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान वे में और बहुत ही ज़्यादा झटपट तरीके से और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी डिलिशियस सी आपको मैं ग्रेवी वाले गोश्त टिंडे बनाने की रेसिपी बताऊँगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून के करीब इसमें हम तेल ऐड कर देंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और गर्म तेल में हम इस तरह से एक अदद इस तरह से रफली सी कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और तकरीबन भी 2 अदद इस तरह से कट किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, लाइट सा सौते कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से नरम हो जाएं। दो से 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज और टमाटर अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, अच्छे से सौते हो चुके हैं। और अब हम इन्हें निकाल के अच्छी तरह से ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर लेंगे। और अब हम इसी पैन में इसी तेल में ही तकरीबन भी 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी लाइट सा सौते कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट का लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से भुन चुका है, यानी कि इसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो चुका है। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त मैंने तकरीबन भी ½ kg से थोड़ा ऊपर लिया है, तो आप भी इसी तरह से ले लीजिएगा या आपने क्वांटिटी बढ़ानी हो तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो गोश्त को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसकी एक लाइट सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए फ्राई करने के साथ ही। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें 2 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। बड़ी इलायची आप गोश्त और मुर्गी वगैरह में ज़रूर से ऐड करें। बड़ी इलायची ऐड करने से गोश्त और मुर्गी की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, एक प्यारी सी खुशबू आ जाती है खानों में और एक मज़ेदार सा फ्लेवर भी निकल के आता है बड़ी इलायची ऐड करने से। गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से कुक होने के लिए ढक्कन ढक के छोड़ देंगे। दो से 3 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये देखें जी कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। और अब हम इस स्टेज फेस में जो हमने ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो ऐड कर देंगे। जो हमने प्याज और टमाटर अच्छी तरह से ग्राइंड किए थे वो ऐड कर देंगे इसमें और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले को गोश्त में। अब हम इस स्टेज फेस में तकरीबन भी 2 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे साबित भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिसी हुई रखी थी तो मैंने इसमें पिसी हुई ऐड कर दी हैं। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और अब हम इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन ढक के तकरीबन भी 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से कुक होने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी गोश्त हमारा तकरीबन भी 80% तक अच्छी तरह से कुक हो चुका है। और जब हम मसाला ऐड कर रहे थे प्याज और टमाटर का तो इसमें हमने तकरीबन भी 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया था। और ये देखें जी गोश्त में कितनी अच्छी तरह से ग्रेवी बन के आई है और ये देखें जी कितना बेहतरीन तरीके से गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें टिंडे जो है वो कट किए हुए ऐड कर देंगे। टिंडे आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन भी 4 अदद टिंडों को अच्छी तरह से छीलने के बाद इस तरह से ऐड कर दिया है। अब हम इसे स्टेज पे इसमें लास्ट में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड करके इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे इसमें
और बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो 80% गोश्त गला था तो 20% भी गल जाएगा वो, यानी कि पूरा 100% जो है वो गोश्त भी गल जाएगा। और टिंडे भी थोड़ी देर से गलते हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे दोनों को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और ये देखें जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और टिंडे और गोश्त दोनों ही अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। और अब हम इस स्टेज पे इसमें हमने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने धनिया चॉप किया हुआ ऐड कर दिया है। और ये देखें जी कितना बेहतरीन सा हमारा टिंडे गोश्त बनकर रेडी हो चुका है, ग्रेवी वाला। ये देखें जी कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी बन के आई है, बिल्कुल भी शोरबा नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह की ग्रेवी बन के रेडी हुई है। ये देख सकते हैं आप, टिंडे भी कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। और ये देखें जी गोश्त भी कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और अच्छी तरह से गल चुका है। तो ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा टिंडे गोश्त बनकर रेडी हो चुका है, ग्रेवी वाला। ये देखें जी मज़ेदार सा डिलिशियस सा हमारा टिंडे गोश्त बनकर रेडी हो चुका है, ग्रेवी वाला। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप ये रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं। और अपने प्रेफरेंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।